कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि कांवड़ यात्रा करना बहुत ही पुण्य का काम है और इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। आइए हम आज आपको बताते हैं कि आखिर ये कांवड़ यात्रा क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आखिर इस कांवड़ यात्रा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और इसे करने के लिए किन किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। कांवड़ यात्रा के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम आपको इतिहास में हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में लेकर जाना चाहेंगे। आपने ये तो सुना ही होगा कि त्रेता युग में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से कई प्रकार के रत्न और साथ ही साथ विष भी प्राप्त हुआ था। सभी देवताओं ने अमृत, रत्न और कीमती पदार्थों को ग्रहण कर लिया था, लेकिन सिर्फ एक विष ही था जो किसी ने ग्रहण नहीं किया था। अगर ये विष पृथ्वी पर या समुद्र में डाल दिया जाता तो इससे पूरी पृथ्वी और समुद्र का विनाश हो जाता और धरती पर कुछ भी जीवित नहीं बचता। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव, जिन्हें देवों का देव कहा जाता है, वो आगे आए और उन्होंने इस विष को पी लिया। शिव जी द्वारा विष को पीने की वजह से विष तो समाप्त हो गया, लेकिन शिव जी के गले में जलन होने लगी और उनके गले का रंग नीला पड़ गया। इसी वजह से शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन जब शिव जी के गले में विष पीने से जलन होने लगी, तब शिव के परम भक्त रावण अपनी कांवर में पवित्र जल लेकर आए और उसी जल से शिव जी को स्नान कराया, जिससे शिव जी के गले की जलन कम हो गई। तभी से शिव जी के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे आज हम कांवड़ यात्रा के माध्यम से पूरा करते हैं। ये तो कहानी हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और इसके लिए क्या क्या नियम करने पड़ते हैं। कांवड़ यात्रा हर साल सावन के महीने में की जाती है। सावन की शुरुआत होने के साथ ही कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उल्लास देखने को मिलता है। एक आंकड़े के मुताबिक प्रति वर्ष लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार आते हैं और यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शास्त्रों में कांवड़ यात्रा के बारे में कई सारी जानकारियां उपलब्ध है। हर कांवड़िया को कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा के जो नियम हैं, उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है और कितने प्रकार की कांवड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म की प्राचीन किताबों में ऐसा लिखा गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक सहज तरीका है। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी शिव भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों तरफ टोकरियां रखकर गंगा नदी के तट पर जाते हैं और टोकरियों में गंगा जल भरकर अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाते हैं। इस गंगा जल के साथ वो कांवड़ यात्रा करते हैं और अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। साथ ही साथ धन धान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में कांवड़ यात्रा को अश्वमेध यज्ञ के समान महान बताया गया है। अब हम आपको कांवड़ यात्रा के कुछ नियमों के बारे में बताते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा, मांस, मदिरा अथवा तामसिक भोजन वर्जित होता है। कांवड़ यात्रा पैदल चलकर की जाती है। यात्रा की शुरुआत से लेकर और शिवलिंग पर जल चढ़ाने तक कांवड़िया को पैदल ही यात्रा करनी होती है। इसमें किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग वर्जित है। कांवड़ यात्रा में गंगा नदी या फिर किसी पवित्र नदी के जल का प्रयोग होता है। कांवड़ के लिए किसी कुएं या तालाब का जल वर्जित है। कांवड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श किया जाना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान चमड़े का स्पर्श ना हो। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कांवड़ को किसी भी स्थिति में
जमीन या फिर किसी चबूतरे पर ना रखें। अगर आप किसी वजह से विश्राम के लिए रुकते हैं तो कांवर को हमेशा स्टैंड या फिर किसी डाली पर लटका कर रखना चाहिए। अगर किसी भूलवश आप कांवर को जमीन पर रख देते हैं तो आपको फिर से कांवर में पवित्र जल भरना होगा, अन्यथा आपकी कांवर यात्रा अधूरी मानी जाएगी। कांवर यात्रा करते समय आपको पूरे रास्ते बम बम भोले या फिर शिव मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और कांवर किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति के ऊपर से लेकर नहीं जाना चाहिए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ हो तो उसे लांघ कर आपको कांवर यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कांवर यात्रा कितने प्रकार की होती है। कांवर यात्रा 4 प्रकार की होती है। हर यात्रा के अपने नियम और महत्व होते हैं। ये 4 प्रकार की यात्राएं इस प्रकार हैं: सामान्य कांवर, डाक कांवर, खड़ी कांवर और दांडी कांवर। हर शिव भक्त अपने अपने सामर्थ्य और इच्छा के मुताबिक इनमें से एक प्रकार की यात्रा का चुनाव करता है और हर प्रकार की यात्रा के लिए उसी तरीके से तैयारी की जाती है। सामान्य कांवर वो होता है जिसमें शिव भक्त यात्रा के दौरान आराम कर सकते हैं। जगह जगह कांवरियों के लिए पंडाल बनाए गए होते हैं जहां वो अपनी कांवर को रखकर आराम कर सकते हैं। डाक कांवर वो होता है जिसमें कांवरिया बिना रुके लगातार यात्रा करते हैं, अर्थात जहां से उन्होंने गंगा जल भरा है और जहां उन्हें जलाभिषेक करना है वहां तक उन्हें लगातार चलते रहना होता है। सभी मंदिरों में डाक कांवरियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं ताकि अगर कोई डाक कांवरिया आए तो वो बिना रुके शिवलिंग तक पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी कर सके। खड़ी कांवर। खड़ी कांवर के दौरान कांवरिया की मदद करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति उसके साथ होता है। जब कांवरिया आराम करता है तब उनके सहयोगी अपने कंधे पर उनके कांवर को लेकर चलते रहते हैं। दांडी कांवर। दांडी कांवर यात्रा बहुत मुश्किल होती है और इस यात्रा को करने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग सकता है। गंगा तट से लेकर शिव मंदिर तक कांवरिया को दंडोती करते हुए परिक्रमा करनी होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कांवर यात्रा क्या है, इसके क्या महत्व है और ये कितने प्रकार की होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी इसी प्रकार के और वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।